चलिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। ये खासकर जैसे संविधान जो एक बहुत ही बड़ा विषय है प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसमें संविधान संशोधन एक भाग है, एक पार्ट है उसका, जिससे कि बराबर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के मतलब इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं उसके बारे में आपको इस तरह से बता दिया जाए जिससे कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे बन जाए। कोशिश कीजिएगा इसको मन से सुनने का, ध्यान से सुनने का। वैसे तो देखिए, पहली बात तो ये समझना है जो कि अभी तक मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से अभी लगभग 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 76 वर्षों में 100 से भी ज़्यादा संविधान संशोधन हुआ है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इसमें से यदि आप 30-35 संविधान संशोधन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लेते हैं तो पूरा ये टॉपिक आपका मतलब उसमें कवर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और मेरा वर्षों का अनुभव है इस विषय पर, इस संबंध में। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ 30-35 ऐसे संविधान संशोधन है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे और उसके बारे में समझना पड़ेगा अच्छे तरह से, और परीक्षा में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप बना सकते हैं उससे, ऐसा मैं मतलब आपको आश्वस्त करता हूँ इस बात के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय मतलब ज़ाया नहीं करते हुए हम इस विषय पर जो है सो शुरू करते हैं आप लोगों को बताना। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था और ये जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है जो कि अनुसूची क्या होता है। तो भारतीय संविधान में अनुसूची जो है वह मूल संविधान में 8 रखा गया था, 8 अनुसूची मतलब उसमें दिया गया था और अभी वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं भारत के संविधान में, बाद में 4 उसमें जोड़ा गया। तो वो जो अनुसूचियाँ हैं, अनु माने पीछे और जो सूची जो लिस्ट है, संविधान जो है उसके पीछे जो है एक लिस्ट बना हुआ है जिसमें कि कुछ खास चीज़ जो है उसमें मतलब दर्शाया गया है। जैसे पहली अनुसूची जो है, पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ। और इसमें से पहली अनुसूची क्या थी, तो उसमें पहली अनुसूची जो है वो मतलब भारत में जैसे राज्य और उसके बारे में उसमें चर्चा, भारत में जो मतलब कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में उसमें लिस्ट लिखा हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ है प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची हो गया संघ से राज्य क्षेत्र, तो उसमें जो है सो सारे मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का चर्चा किया गया है, सबका नाम। अभी 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी अनुसूची में दिया गया है जो जितने भी बड़े बड़े जो मतलब संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो मतलब व्यक्ति हैं उनका मतलब वेतन, पेंशन, भत्ता, इस सब के बारे में चर्चा किया गया। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो संवैधानिक पद सब हैं इन लोगों का वेतन, पेंशन, भत्ता, ये सब मतलब उसके बारे में चर्चा दूसरी अनुसूची में किया गया। तो दूसरा में वेतन हो गया। तीसरा अनुसूची जो है उसमें दिया गया है जो कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं तो वो जो पद पर जो ग्रहण करेंगे उनसे पर जो शपथ जो ग्रहण करेंगे उनके बारे में चर्चा किया गया है अनुसूची 3 में। और चौथी अनुसूची संविधान का जो है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको इससे संविधान संशोधन बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि उसमें अनुसूची का जिक्र ही पहले हो गया तो उसके बारे में सोचता हूँ जो कि आप ऐसे याद रखें उसको, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप भी मतलब इसको याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये तीसरी अनुसूची में हो गई सबका शपथ ग्रहण है, सबके बारे में जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका।
और चौथी अनुसूची जो है उसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो विधायिका है, देश की विधायिका है, उसमें 2 सदन है संसद में, 2 सदन है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो राज्यसभा जो जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है, वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व उसमें है। तो प्रत्येक राज्य से कितने कितने राज्यसभा सदस्य चुन के जाएंगे, इसकी व्यवस्था जो है सो चौथी अनुसूची में की गई है। तो अनुसूची 4 हो गई है, जो विभिन्न राज्यों से राज्यसभा सीटों का जो आवंटन किया गया है, कितने कितने सीट रहेंगे निर्धारित, वो अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 जो है भारतीय संविधान का अनुसूची 5, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, इसके विषय पर उसमें 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। छठी अनुसूची जो है उसमें लिखा हुआ है जो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य जो हैं, यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जो मतलब लोग रहते हैं, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ पर कैसे प्रशासन चलेगा, किस तरह का शासन प्रशासन चलेगा, इसके बारे में वो बंद किया गया है छठी अनुसूची में। तो 5वीं और छठी अनुसूची में थोड़ा सा अंतर है। 5वीं अनुसूची कॉमन है, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, जबकि छठी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, 4 राज्य का जिक्र कर दिया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य का जिक्र कर दिया गया है उसमें छठी अनुसूची में। और उसमें लिखा हुआ है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण किस तरह से किया जाएगा, ये छठी अनुसूची में लिखा हुआ है। 7वीं अनुसूची जो है इसमें लिखा हुआ है जो कि मतलब एक तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है इसमें, मतलब कौन से विषय पर कौन सी सरकार जो है सो कानून बना सकती है, किस विषय पर, ये 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में जो है सो 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उसमें जो मतलब मूल रूप से संविधान में 97 विषय थे, उसमें अभी बढ़ के 100 विषय हो गए हैं। उन सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मतलब संघ को है, केंद्र सरकार को है। और राज्य सूची है उसमें जो है सो पूर्व में राज्य सूची में जो मतलब विषय थे 66 विषय थे, 66 मूल रूप से, लेकिन अभी घटकर जो है सो 61 हो गए हैं, 61 हो गए हैं राज्य सूची में। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है सो राज्य सरकार को है, और ये उसी राज्य में लागू होता है जिस राज्य की सरकार उसे बनाती है। और तीसरा है जो है समवर्ती सूची, तो कंकरेंट लिस्ट, उसमें क्या होता है, तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है उस विषय पर, और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि केंद्र सरकार उस विषय पर कानून नहीं बनाई है किसी भी समवर्ती सूची के विषय पर, तो हर राज्य का अपना अपना मतलब उसी विषय पर कानून रहेगा, अपना लागू रहेगा। लेकिन उसी विषय पर यदि केंद्र सरकार कानून बना देती है तो राज्य सरकार का जो सेम विषय पर जो कानून है वह निष्प्रभावी हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है, और केंद्र सरकार का कानून जो है सो चलता है समवर्ती विषय सूची पर। ये मतलब थोड़ा सा है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जो है सो समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन अभी उसमें 5 विषय और बढ़ गए हैं, और 52 विषय टोटल जो है सो उसमें हो गए हैं समवर्ती सूची में। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। 7वीं सूची में 3 तरह का लिस्ट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और उसमें बता दिया गया है जो कि किस विषय पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है, और यदि दोनों सरकार कानून बनाती है तो किसका लागू होगा, ये बात दिया गया। उसके बाद 8वीं अनुसूची जो मूल रूप से संविधान में थी पहले से ही, मतलब यह स्थापित था। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इसमें ये बताया गया था जो कि 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था मूल रूप से, जो संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था, और जो कि अभी समय के साथ बढ़ते हुए अभी 22 भाषाएं ऐसी हो गई जो कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो मूल रूप से संविधान में यही 8 अनुसूची थी, और इन विषयों से संबंधित जो आपको हमने बताया है। लेकिन 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ, यही हमारा टॉपिक भी है, संविधान संशोधन। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 8 अनुसूची तो पहले से था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया 1951 में। और यह मतलब एक तरह से कह सकते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भूमि का हस्तांतरण होता है, भूमि का अधिग्रहण होता है, उस विषय से संबंधित है यह 9वीं अनुसूची। तो याद रखना पड़ेगा जो कि
भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची है, जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो पहला संविधान संशोधन आपको याद रखना पड़ेगा जो 1951 में हुआ था। उसके बाद 5वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ था, 1955 में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन में एक आपका पहला संविधान संशोधन याद रखें, उसके बाद 5वां संविधान संशोधन याद रखेंगे जो 1955 में हुआ था। उसमें क्या दिया गया था, तो 1955 में जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ, 5वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये है जो राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया था, ये अधिकार दिया गया था एक तरह से, जो कि मतलब किसी राज्य का क्षेत्र, नाम या सीमा, इस समय जो परिवर्तन संबंधी जो कोई प्रस्ताव जो आएगा तो संसद में लाया जाएगा, तो उस विषय पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को जो है सो उस विषय पर अपना सहमति देने या नहीं देने का एक समय सीमा तय कर सकती है। तो ये 1955 में 5वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो यह व्यवस्था मतलब किया गया था। राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई थी, वह जिस राज्य से संबंधित वहाँ का नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो वहाँ के विधानमंडल को उस विषय पर अपना विचार देने के लिए एक समय सीमा तय करे, एक समय सीमा निर्धारित करे। तो ये चीज़ है 5वां संविधान संशोधन 1955। उसके बाद जो है सो हम लोगों को मतलब याद रखना है जो कि